ला किताब। हाँ भाई, न्यूमेरिकल करा देते हैं। चैप्टर कंप्लीट करा ही दिया था, तो इस पार्ट के आंकिक प्रश्न करा देता हूँ। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट रहे ना, एक बार ऑफलाइन लगेगी ना तब चैप्टर वाइज ही करा दूंगा भाई, है ना। क्योंकि उसमें फिर किताब होनी चाहिए सामने, अभी तुम मोबाइल में देखते हो फिर किताब में दिक्कत रहती है। तो पहले बड़े वाले क्वेश्चन ही करा देते हैं। ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट जब स्कूल खुलेगी ऑफलाइन तब चालू करा देंगे अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 337 निकाल लो, बुक है अगर पास में तो। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल और कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात है करो। तो दूसरी कक्षा में वेग ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है और कुल ऊर्जा भी ज्ञात है करनी है। तो क्वेश्चन नंबर है भाई फर्स्ट, n बराबर 2। अब ई एन का सूत्र बोलो, माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु है, H बराबर सॉरी Z बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो E2 बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। मैं पढ़ा चुका हूं पहले इसका मान, माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट हो जाएगा। अब अपन चलें कक्षा की त्रिज्या। चलो जी भाई, कक्षा की त्रिज्या का सूत्र बोलो, आर एन बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर अपॉन क्या था जेड मान रखो। R2 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 1। देन R2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 4 निकालते रहना, एंगस्ट्रॉम में ही आंसर है भाई। तीसरा पार्ट है इसका कि वेग ज्ञात करना है अपने को। तो वी एन बराबर 2.2 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन क्या आया था एन मान रखो। तो V2 बराबर 2.2 10⁻6 जेड का मान 1 एन का मान 2। देन V2 इज इक्वल टू 1.1 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि लाइमन की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य 1216 है, तो बामर और पाससन की प्रथम रेखाओं का तरंगदैर्घ्य ज्ञात है कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ देता हूं ये सवाल, सब ने कर ही लिया, पहले करा भी दिया ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए भाई अपन। किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर A से C में संक्रमण करता है तो 1000 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, B से C में संक्रमण होता है तो 5000 एंगस्ट्रॉम आता है। तो संक्रमण पहले कहां से कहां तक होता है, A से C में। तो सूत्र ये लगा लें, ऐसे अपॉन लैम्बडा बराबर ई ए माइनस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। लैम्बडा 1 ले लेता हूं इसका मान, ये समीकरण नंबर 1। लैम्बडा 1 का मान दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम। अब ये कह रहे हैं कि संक्रमण कहां से कहां होगा, बी से सी में हो जाएगा। बी से सी में होगा तो एस सी अपॉन लैम्बडा 2 बराबर ई बी माइनस क्या हो जाएगा EC। ये समीकरण नंबर 2। अब अपन चलते हैं, लैम्बडा 2 का मान कितना हो जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि ए से बी में संक्रमण हो तो मान ज्ञात करो। अब संक्रमण कहां से कहां करना है अपने को, ए से बी में। तो यूं ले ले सूत्र, एस सी अपॉन लैम्बडा 3 बराबर ई ए माइनस ई बी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। एक काम करें, 1 और 2 ये हैं, एक में से 2 घटा दो, तो एक में से 2 घटाने पर क्या आएगा, समीकरण है 1 में से 2 घटाने पर, एक में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, एस सी अपॉन लैम्बडा 1 माइनस एस सी अपॉन लैम्बडा 2 बराबर ई ए माइनस ई सी। माइनस ये माइनस करोगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब अपन चलें इसमें, तो क्या लिखेंगे, माइनस का ई बी प्लस का ई सी, ये इसी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एस सी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर ई ए माइनस ई बी। समीकरण 3 से मान रख दो इसमें,
मान रखोगे तो क्या रहेगा बताओ जी भाई, लघुत्तम भी ले लें इसमें, ऐसी ऐसा का ऐसा, लेमडा 1 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 बराबर SC अपॉन लेमडा 3, ये इससे कट जाएगा। उल्टा कर दें, लेफ्ट राइट कर दो तो लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये 1000 एंगस्ट्रॉम, ये 5000 एंगस्ट्रॉम, नीचे 5000 माइनस 1000, दोनों में से एंगस्ट्रॉम कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम पहले तो कैंसिल कर दो, ये इसका इससे कैंसिल हो गया, ये 4000 बचेगा और एंगस्ट्रॉम भी बचेगा। तो अब अपने पास चलें, और कुछ कट रहा है तो आ गया 1000 एंगस्ट्रॉम इंटू कितना आएगा 5000 बटे ये 4000 एंगस्ट्रॉम 4000 सॉरी, ये ऐसा कैसे इससे काट दिया, इसको इससे डिवाइड कर देना तो 250 आएंगे, तो 1250 एंगस्ट्रॉम के बराबर इसका आंसर है आता है। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है चौथा। चौथे में लिखा है कि द्विआयनित लिथियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 3 है, हाइड्रोजन के समान होता है, तो Z बराबर कितना दे रखा है 3 है। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो पहली से तीसरी में भेजना है भाई, N1 का मान 1, N2 का मान है 3, सूत्र बोलो SC, या वो काम में ले लो 1 अपॉन लेमडा R Z स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर लिख देता हूँ भले सूत्र एक बार, N1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1 अपॉन लेमडा R इंटू इसका मान अपने पास Z का मान 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 8/9 हो जाएगा, तो 1 अपॉन लेमडा R इंटू 9 इंटू 8/9, इससे कैंसिल 8 हो गया, लेमडा बराबर 1/8 हो गया, सोल्व कर लेना, तो 1/8 इंटू 911.75 एंगस्ट्रॉम, सोल्व करोगे तो इसका आंसर है ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा भाई। आगे इसी का सेकेंड पार्ट और है भाई, इसमें लिखा है कि उत्तेजित निकाय के स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होगी। ये सूत्र बताना भूल गया था तो मैं बता देता हूं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, देखो भाई इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, n इंटू n माइनस 1/2। अब n बराबर तीसरी कक्षा में हो रहा है उच्च कक्षा संक्रमण, तो ये उच्च कक्षा की संख्या है, तो क्या आएगा 3 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 रेखाएं आ जाएगी अपने पास। ठीक है, आ गया समझ में। और इसको यूं समझा देता हूं मैं कि कैसे 3 रेखाएं प्राप्त होती है, वो अभी देखते हैं अपने। देखो सबसे पहले आते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में। तो देखो भाई, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अब तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहले तो ये बताओ कहाँ कहाँ आ सकता है, तीसरे से दूसरे में, तीसरी से पहली में, तो 2 रेखाएं तो ये आ जाएगी,
अब तीसरी को तो हटा दो, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ के रुका हुआ है तो दूसरी से किस में आ सकता है, पहली में, तो दो तो वो आ गई और एक ही आ गई, तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 3 रेखाएं हो गई। जैसे इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में अगर है, ठीक है ना, तो चौथी कक्षा में है तो यूं माना जाएगा चौथी से तीसरी में, चौथी से दूसरी, चौथी से पहली, तो 3 लाइनें तो ये हो सकती है। फिर इसको हटा दो, तीसरी से दूसरी में, तीसरी से पहली में, 3 और 2 5 और 1 ये कौन सी हो जाएगी, 6। तो ऐसे निकाला जाता है। समझ में आ ही गया होगा अपने पास। एक चीज और बता देता हूं मैं, एक तो आती है मूल अवस्था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल अवस्था का मतलब होता है पहली कक्षा। मूल अवस्था का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में है, तो अब हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी कक्षा में बैठा रहेगा वो, पहली कक्षा में। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा को मूल अवस्था कहा जाता है। तो पहली कक्षा जो हो गई वो तो मूल अवस्था हो गई। दूसरी कक्षा को प्रथम उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। दूसरी कक्षा को क्या कहते हैं बने, प्रथम उत्तेजित अवस्था। ऐसे यहां से यहीं जा सकता है, तो ये प्रथम उत्तेजित। और तीसरी कक्षा को द्वितीय उत्तेजित कहा जाता है इसको, और चौथी कक्षा को तृतीय उत्तेजित। तो आप याद रखें, तृतीय उत्तेजित का मतलब तीसरी कक्षा में नहीं है इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षा में है वो, चौथी कक्षा में है, क्योंकि मूल कक्षा पहली हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे उत्तेजित अवस्थाओं का मतलब होता है। क्लियर, आगे बढ़ो। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य 65-64 है, तो रिडबर्ग नियतांक और तरंग संख्या का मान ज्ञात करो। ये दे रखा है 5वां सवाल। बामर है श्रेणी, लैम्बडा का मान 65-64 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्बडा बराबर 65-64 10⁻⁻10 मीटर। तो एक तो तरंग संख्या निकालनी है और एक रिडबर्ग नियतांक ज्ञात करना है। बामर के लिए n1 का मान 2, n2 का मान कितना हो जाएगा, 3। प्रथम रेखा में यही रहता है अपने पास, ठीक है। सबसे पहले तो तरंग संख्या निकालो भाई, क्या आएगा, न्यू बार बराबर 1/λ, देन 1/65-64 इंटू 10⁻⁻10। निकाल ही लोगे मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर इनवर्स आ जाएगा। आगे अपन चलते हैं। बामर श्रेणी की पहली रेखा है, सूत्र बोलो, 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 1/λ बराबर r 1/4 और 9, तो 5/36 हो गया। ये मान किसका निकालना है अपने को, r का। r का मान निकालोगे तो क्या आएगा, r बराबर 36/5 लैम्बडा हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 36/5 इंटू लैम्बडा का मान 65-64 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते ही हैं 10⁻⁻10। निकाल लेना, ये मीटर इनवर्स में आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर है 5वां। 5वें में लिखा है हाइड्रोजन सदृश कोई आयन, मतलब हाइड्रोजन के समान कोई आयन है, n बराबर 2 से n बराबर 1 में। आएगा नहीं भाई, एक बार आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाऊंगा तब जाके आप आएगा क्वेश्चन, जगह कम पड़ेगी। चलो जी भाई, हाँ भाई, इसी का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। n बराबर उच्च कक्षा तो 2 है, n2 बराबर 2, n1 बराबर 1, और आवृत्ति का मान दे रखा है न्यूटन का 2.467 गुणा 10⁻7 है क्या,
ये हर्ट्ज में। अब अपन पूछ कहते हैं, देखो सबसे पहले सूत्र बना लें अपन, एच न्यू 1 एच सी अपॉन लेमड़ा, एच न्यू 1 बराबर क्या होगा, आर डैश जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये आवृत्ति का सूत्र बन जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो 1/λ, तो ये यहाँ से c/λ हो ही जाएगा, वैसे बैठ जाएगा जैसे भी चाहो। अब एच न्यू 1 बराबर आर डैश जेड स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो एच न्यू 1 बराबर आर डैश जेड स्क्वायर इंटू 3/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये कह रहे हैं कि n बराबर 3 से n बराबर 1 में संक्रमण हो, n2 बराबर 3 n1 बराबर 1, तो आवृत्ति ज्ञात करनी है। सूत्र बोलो, एच न्यू 2 आर डैश जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, 8/9 हो जाएगा। एच न्यू 2 आर डैश जेड स्क्वायर इंटू क्या आएगा 8/9, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 में 1 का भाग दे दें अपन, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर एच न्यू 2 अपॉन एच न्यू 1 इज इक्वल टू आर डैश जेड स्क्वायर 8/9 आर डैश जेड स्क्वायर इंटू कितना है वो 3/4, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, न्यू 2 अपॉन न्यू 1 8/9 4/3 हो जाएगा। न्यू 1 को इधर गुणा कर देना, क्या आएगा न्यू 2 इज इक्वल टू 32/27 इंटू न्यू 1। अब तो आंसर कर ही लोगे, ये 27 2.467 गुणा 10 है, ये हर्ट्ज में निकाल लेना भाई, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 7th क्वेश्चन है। 7th में लिखा है लेमड़ा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी विकिरण किसी हाइड्रोजन प्रतिदर्श, प्रतिदर्श माने होता है भाई नमूना, है ना, प्रतिदर्श माने क्या होता है नमूना, सैंपल को हिंदी में प्रतिदर्श कहा जाता है। तो उस नमूने पर आपतित है, तो हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था में है, हाइड्रोजन परमाणु विकिरण अवशोषित करते हैं, फिर 6 तरंगदैर्घ्य का अवशोषण उत्सर्जन होता है भाई। तो लेमड़ा का मान ज्ञात है करना है। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कितनी दे दी अपने को, 6 दे दी। पहले तो मूल अवस्था में है, n1 का मान तो 1 हो गया। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कितनी हो गई अपने पास 6, तो n बराबर 6। अब सूत्र बोलो, n इंटू n-1/2, तो 6 बराबर n इंटू n-1/2 12 बराबर n इंटू n-1। सोल्व करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा 4, करके देख लेना, इतना तो मैथमेटिक्स है। ये तो n बराबर 4 हो गया, ये तो उच्च संख्या हो गई, वो निम्न संख्या हो गई, तो n1 का मान 1 हो गया। अब तो लेमड़ा का मान निकाल सकते हो, क्या सूत्र आएगा बताओ, 1/1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, तो 15/16 1/λ बराबर r इंटू 15/16, और लेमड़ा इज इक्वल टू 16/15r, और लेमड़ा बराबर 16/15। आर का मान कितना दे रखा है आप जानते ही हो, ये डायरेक्ट ही कर लो, 911.75 है एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर। अब नैनोमीटर में ला रहे हो तो नैनोमीटर में बदल सकते हो आप भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आगे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया बोर्ड पूरा। चलो जी भाई,
हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 8वां। तो ये 8वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है भाई, हाइड्रोजन परमाणुओं के संक्रमण n बराबर 4 से n बराबर 2 के संगत कार्यफलन जो है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात है करो। इस क्वेश्चन के गोला कर लेना भाई, है ना। ये क्वेश्चन है आप लोगों को मैं जब 13वां पार्ट पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ही है ये न्यूमेरिकल। तो छोड़ दो ये 9वां। 9वें क्वेश्चन में है, हाइड्रोजन का एक नमूना किसी उत्तेजित अवस्था ए में है। पता नहीं है भाई वो कहां पर है ना। अपने को ये ध्यान नहीं है कि वो कौन सी उत्तेजित अवस्था में बैठा हुआ है। मैं बना देता हूं पहले 13.6, 3.4, माइनस में 1.51, माइनस में 0.85, माइनस में 0.54। ये सब जानते हो तुम, बना रखा ना ये तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5। तो अब वो कौन सी उत्तेजित अवस्था में है अपने को पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ए हो गई, ए से किस में चला जाता है वो बी में, और ऊर्जा कितनी मिलती है इसको, डेल्टा ई बराबर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन ये लिख सकते हैं फोटोन की ऊर्जा ई बराबर, सूत्र क्या आया, En2 माइनस क्या आया En1, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E A माइनस क्या हो जाएगा EB, EB माइनस EA, EB माइनस क्या हो जाएगा EA। अब अपने को ये पता लगाना है कि वो कहां पर है, पहले कहां पर था और बाद में कहां चला गया। तो तरीका ये है, ए और बी के मध्य ऊर्जा का अंतर कितना है 2.55। यहां से देखो किसके बीच का अंतर 2.55 है, वो आंसर आ गया बस। 2.55 किस किस के बीच का अंतर है वो इसका आंसर है। इसके और इसके बीच का तो नहीं हो सकता, 10.2 होता है वो तो, फिर इसको तो छोड़ दो, चलो नीचे वाले को, तो अंतर ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके और इसके बीच का देखो देखे, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 1.5 बैठेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसके और इसके बीच का देखो एक बार, इन दोनों के बीच में 2.55 ही आ रहा है भाई, ये देख लो। तो n1 बराबर तो 2 आ जाएगा, ये आ गया आंसर, n1 बराबर 2 और n2 बराबर 4। तो ये तो A हो गई और ये कौन सी हो गई, B हो गई। ये इसका आंसर है। 10वां सवाल। 10वें में लिखा है कि परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख दिखाया हुआ है भाई, ये लिखा है, ये है, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इसमें संक्रमण दे रखे हैं ABCD, इसको A, इसको B, ये C और ये D है। ये क्या है, D है। तो अब ये कह रहे हैं कि B और D के लिए अपने पास तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो पहले तो B के लिए चलो भाई, क्या होगा B के लिए बोलो, सूत्र बोलो सीधा, SC अपॉन लैम्बडा बराबर EB। हाँ ये रहा, ये बी संक्रमण है ना, तो ऊर्जा का सूत्र En2 माइनस क्या होता है En1, उच्च कक्षा की ऊर्जा माइनस क्या आएगी निम्न कक्षा की ऊर्जा। तो SC अपॉन लैम्बडा बराबर क्या बनेगा बताओ, उच्च कक्षा कितने पर है 0 पर है, माइनस निम्न कक्षा कितने पर है माइनस में 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो SC अपॉन लैम्बडा बराबर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया अपने पास। ठीक है, लैम्बडा का मान निकालना है तो क्या आएगा SC अपॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई आंसर आ रहा है एंगस्ट्रॉम में, तो तुम लोगों को मैं बता देता हूं SC अपॉन E का मान होता है 12,420 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है
12,420 एंगस्ट्रॉम। सीधा ही है ये, H का, C का और E का, ये डायरेक्ट याद रख लेना। ये या तो कैलकुलेट कर लो, अगर मान लो किसी को याद नहीं रहता है तो H का, C का और E का मान रख लो, आंसर आ जाएगा वो 12,420। या डायरेक्ट पकड़ो तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 12,420 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4.5। अब तो निकाल ही लोगे, ये एंगस्ट्रॉम है आंसर। डी के लिए क्या होगा बताओ देखें। ये डी हो गया, ये हो गया, तो सूत्र बोलो। ऐसी अपॉन लैम्डा बराबर -2 -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो Sc अपॉन लैम्डा बराबर -2 + 10 और Sc अपॉन लैम्डा बराबर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा बराबर क्या आएगा, Sc अपॉन 8 eV, वही मान रखो भाई वापस, तो क्या आएगा 12,420 एंगस्ट्रॉम अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, भाग देके निकाल लेना, आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे जी भाई। 1-2 सवाल और होंगे शायद। कितने रह गए, एक ही बच्चा है क्या? हाँ जी भाई, नेक्स्ट है n बराबर 5 से n बराबर 1 में जाने के लिए फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का, अच्छा एक और रह गया क्या, 11वां सवाल रह गया भाई, 2 हैं फिर तो। हाइड्रोजन परमाणु की एक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम कोणीय चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कोणीय वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अपन आ जाएं, अधिकतम कोणीय वेग प्रथम कक्षा में होगा भाई, क्योंकि वेग का मान भी सर्वाधिक, तो कोणीय वेग भी क्या होगा, सर्वाधिक। ओमेगा बराबर क्या होगा, V/R, ठीक है ना। तो प्रथम कक्षा में ω1 = V1 अपॉन क्या आएगा R1। तो ω1 = 2.2 10⁻⁶, R1 का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम, 2.2 10⁻⁶, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 निकाल ही लोगे, ये रेड पर सेकंड आ गया। आगे अपन चलते हैं 12वां सवाल, है ना। n बराबर 5 से n बराबर 1 अवस्था में जाने पर फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग ज्ञात कीजिए। पहले तो आता है कि प्रतिक्षिप्त का मतलब क्या है। प्रतिक्षिप्त का मतलब होता है पीछे हटना, है ना, रिकॉइल बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे बंदूक से गोली दागते हैं, गोली आगे निकलती है और बंदूक कहाँ चलती है, पीछे की ओर। तो बंदूक जिस वेग से पीछे की ओर धक्का देती है वो उसका प्रतिक्षिप्त वेग कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इसमें परमाणु में ऐसा कैसे होता है। होता क्या है भाई, जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से या उच्च कक्षा से कहाँ कूदेगा, नीचे कूदेगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो परमाणु किधर धक्का खाएगा, ऊपर की ओर, उल्टी दिशा में होता है अपने पास।
तो फोटोन के उत्सर्जन के कारण परमाणु पीछे की ओर जिस संवेग से हटेगा उसे प्रतिक्षिप्त संवेग कहा जाता है, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो N2 का मान तो हो गया 5, N1 का मान कितना हो गया 1। तो चलें सूत्र बोलो, हाइड्रोजन परमाणु R(Z²) 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/λ R ऐसा का ऐसा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/25 कितना हो जाएगा 24/25 हो गया अपने पास इसका मान। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 25/24 और ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहीं रख लो तुम, प्रतिक्षिप्त संवेग निकालना है डी ब्रोगली से। देखो भाई 13वें पार्ट में आता है डी ब्रोगली समीकरण, और वैसे जो है ना 11वीं में भी पढ़ चुके हो तुम केमिस्ट्री में। क्या आता है लैम्बडा बराबर क्या आएगा H/P हो जाएगा। P निकालना है, इसको इधर ले जाओ, क्या रहेगा बताओ चलो। P बराबर H/λ, H का मान 6.6 10⁻⁻⁴, लैम्बडा का मान बोलो 25/24 R ऊपर तो 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 24 R हो गया बटे कितना हो गया 25, मान रखो 6.6 10⁻⁻⁴ बटे 25 इंटू 24 इंटू R का मान 1.093737 इंटू 10⁻7 निकाल लेना भाई। आंसर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होता है। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट भी कंप्लीट हो गया है तुम्हारा। ठीक है, कल से न्यूक्लियस वाला मतलब नाभिक वाला पार्ट चालू करेंगे। उसका आप लोगों को पीडीएफ जो है मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप पर, तो उसके नोट्स बनाने हैं, नोट जरूर बना लेना भाई, है ना। और उसके बाद में नाभिक वाला चैप्टर चालू करेंगे। इसके कोई उदाहरण में छोटे वाले क्वेश्चनों में इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार ऑफलाइन क्लास चलेगी, तब अपन डिस्कस कर लेंगे। इसमें से एक आध उदाहरण ऐसा भी आएगा जैसे चुंबक वाला है, चुंबकीय आघूर्ण वाला भी आएगा, तो वो जो है ना 7वां 8वां पार्ट पढ़ा दूंगा ना तभी समझ में आएगा। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले पार्टों से रिलेटेड होते हैं, तो वो छोड़ देना, मुझे याद रहता है जब भी अपने पास वो चैप्टर होते हैं इनका काम कंप्लीट करा दूंगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास इज ओवर एंड आउट। थैंक यू।